नमस्कार प्यारे बच्चों, करनी एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे वो पॉलिटिकल विषय कक्षा 11th हेतु है, उस पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 11th के अंतर्गत जो हमारी एक संविधान की पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का संविधान है वो किस तरीके से लिखा गया था और संविधान है, संविधान के मौलिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं। संविधान को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे हमारे प्रथम अध्याय में कि संविधान किसे कहा जाता है, संविधान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और संविधान है वो कैसे कार्य करता है। तो इन बेसिक चीज़ों के हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा जो प्रथम अध्याय है प्यारे बच्चों, उसका नाम है संविधान। क्या नाम है? संविधान है, उसको देखेंगे। तो हमारा जो ये आपका अध्याय आ गया, प्रथम अध्याय, प्रथम क्या नाम है? नाम है संविधान। क्या है? संविधान। संविधान, ठीक। अब इसमें बताया गया है कि संविधान क्यों और कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि आप चीजों को समझिए, क्यों और कैसे की बात है, यानी संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी। हमें ऐसी कौन सी स्थिति आई कि हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी संविधान की तो संविधान किस तरीके से कार्य कर रहा उसको समझना है। उस चीज़ को समझने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो हमारा संविधान है वो आखिर में क्या है, उस बात को आप समझिए। क्या बात निकल कर आई कि संविधान क्या है। प्यारे बच्चों, संविधान को आप देखिए, संविधान एक दस्तावेज है। क्या है? संविधान एक कानूनी दस्तावेज। कैसा है? तो बात आई कि संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज। कैसा दस्तावेज है? कानूनी। कैसा है? कानूनी, लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपका संविधान है। ये कैसा है? लीगल है, लीगल डॉक्यूमेंट। तो आपको बात एक समझ में आई कि संविधान है वो एक कानूनी दस्तावेज होता है और उसके जरिए ही किसी देश की क्या की जाती है प्यारे बच्चों? शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। किसी देश की शासन, किसी देश की जो शासन व्यवस्था है, क्या है? शासन व्यवस्था, उसको क्या किया जाता है? चलाया जाता है। तो ये बात निकल कर आई। तो बात क्या आई कि जो संविधान है वो एक दस्तावेज है और उसके जरिए ही किसी देश की क्या की जाती है प्यारे बच्चों? शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया जाता है। अब हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में समझेंगे कि भारत के संदर्भ में संविधान क्या है, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी और संविधान से वो किस तरीके से हमारा संविधान, भारत का संविधान बनकर तैयार होता है और संविधान बनने के अंतर्गत है वो किन किन चीज़ों का हमें है वो सामना करना पड़ा। उन चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरीके से है वो संविधान बनाने का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी चीज़ को आप समझिए। बात कुछ घटनाक्रम ये हुआ कि भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था और भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसी स्थिति में है अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। अंग्रेज शासन कर रहे थे तो किन के संविधान से कर रहे थे? वे अपने देश के संविधान के हिसाब से कर रहे थे और वो उनका इरादा यही था कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा है वो शोषण किया जाए। तब ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चलता है और राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे भारत के विभिन्न नेताओं ने और यहाँ की जनता ने है वो अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? आंदोलन स्वतंत्रता हेतु किया कि भारत को है वो आप क्या कीजिए? स्वतंत्र कीजिए। क्या कीजिए? स्वतंत्र आप करो, आप भारत को स्वतंत्र करो। किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेजों को कहा कि आप हैं वो अंग्रेजी गुलामी से हमें क्या करो? मुक्त करो, अंग्रेजी गुलामी से मुक्त करो। ठीक है, ये मुक्त करने की बात है। ऐसी स्थिति में है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के द्वारा है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आंदोलन चलाया जाता है और एक लंबे आंदोलन के बाद जब अंग्रेजों को ये लगा कि भारत के ऊपर अब शासन करना संभव नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में है वो अंग्रेज निरंतर रूप से हैं आयोग भेजे जा रहे, कमीशन भेजे जा रहे। उस घटनाक्रम में हम अपने जो संविधान को है उसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत देखेंगे कि एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। अपने इस पाठ के अंतर्गत आया हुआ उल्लेख है, हम इस पाठ के अंतर्गत भी कैबिनेट मिशन का उल्लेख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समराइज करना चाहता हूं कि आखिर में संविधान किस तरीके से हमारे जो बनने का कार्य कर रहा है, क्यों जरूरत है, उन पर करेंगे। तो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन है वो मार्च 1946 में आता है।
मार्च 1946 में अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर करके हैं, जो स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, ये लोग मिलकर आते हैं, पैट्रिक लॉरेंस है, ये कैबिनेट मिशन अंग्रेजों के द्वारा, जो ब्रिटेन के अंतर्गत एक कैबिनेट था। कैबिनेट यानी वहाँ की सरकार के कुछ सदस्य थे। कैबिनेट का अर्थ हुआ कि सरकार के कुछ मंत्री थे, उन मंत्रियों का समूह था, और ये भारत आया यहाँ पर अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर अध्ययन करके इन लोगों ने कहा कि भाई वास्तव के अंतर्गत हैं, जो भारत में आंदोलन चल रहा है और निरंतर मांग की जा रही, ऐसी स्थिति के अंतर्गत हैं, अब शासन चलाना संभव नहीं। तो भारतीयों की जो अलग अलग जगह पर इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और अध्ययन करके कहा कि भारत के अंतर्गत एक संविधान सभा है वो बनाई जाए, और वह संविधान सभा है वो क्या करेगी प्यारे बच्चों, भारत के अंतर्गत संविधान बनाने का काम करेगी। कौन करेगी? संविधान सभा। संविधान सभा। तो संविधान सभा वो किसकी अनुशंसा पर आती है? कैबिनेट मिशन की। किसकी अनुशंसा पर? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने अनुशंसा दी कि चलो आप अपना है वो क्या करोगे? संविधान बनाओगे। क्या करोगे? संविधान बनाओगे। कौन? भारतीय लोग संविधान बनाओ। तो संविधान बनाने के लिए एक कोई ऐसी व्यवस्था तो करनी चाहिए, आखिर में बनाएगा कौन? तो कहा कि एक सभा होगी। क्या होगी? एक सभा होगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा? संविधान सभा हो जाएगी। ठीक, वह बैठकर निर्णय करेगी और संविधान बनाने का काम करेगी, जिससे देश के लिए संविधान बनाया जाए और उसके जरिए है वो व्यवस्था चले जाए। तो हमें संविधान की क्यों आवश्यकता हुई? हमें संविधान की इसलिए आवश्यकता हुई कि भारत अंग्रेजों से क्या हुआ? गुलाम हुआ प्यारे बच्चों, और भारत अंग्रेजी व्यवस्था से मुक्त हुआ। तो इतने बड़े देश के अंतर्गत जहाँ पर भारी वर्ष क्या है? विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग धर्मों के हैं वो लोग रह रहे, और अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अलग अलग धर्मों के लोगों के अंतर्गत हैं वो शासन व्यवस्था संविधान के बिना संभव नहीं। संविधान के बिना संभव नहीं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पहले ये बात कही गई कि भारत है इतना बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और ऐसी स्थिति में उनमें एक रूपता यानी पूरी तरीके से सभी पर एक समान रूप से व्यवस्था लागू हो। क्या हो? सभी पर है वो समान रूप से, सभी पर समान रूप से शासन लागू हो। सभी पर समान रूप से क्या हो प्यारे बच्चों? शासन लागू हो। इसके लिए क्या हुई? हमें संविधान की आवश्यकता हुई, और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, और उस बैठक में भारत की संविधान लिखने का है वो निर्णय किया जा रहा है। तो क्या है कि संविधान क्या है? बात आई तो संविधान है वो एक कानूनी दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। तो आप हैं कि संविधान क्या हुआ? तो संविधान एक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है, और जिसके जरिए किसी भी देश का शासन चलाया जाए। जैसे भारत का एक संविधान है वो क्या है? एक कानूनों का दस्तावेज है, और उसके द्वारा क्या कर रहे हैं? भारत देश के ऊपर शासन चलाने का काम किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये संविधान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि संविधान के कार्य क्या? संविधान क्या काम करेगा प्यारे बच्चों? संविधान है वो देश के अंतर्गत एक समान रूप से शासन व्यवस्था लागू करने का काम करेगा। क्या करेगा? पूरे देश के अंतर्गत, चाहे आप हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे आप राजस्थान में रह रहे हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, यानी कहीं पर भी आप रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी समान रूप से है वो शासन लागू करना। काम क्या है इसका? समान रूप से पूरे देश पर शासन व्यवस्था को लागू करना। तो ये संविधान का कार्य। तीसरी बात निकल कर आई कि साहब जो संविधान है
क्या कह रहा है कि समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, संविधान की किसके लिए, यानी समाज के लिए एक संविधान है वो क्या करेगा। आप बात को सोचिए कि जो संविधान हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने जो संविधान बनाया, उस संविधान का समाज के लिए क्या है। समाज का मतलब यहाँ पर ये हुआ, समाज का अर्थ यहाँ हुआ कि देश के लिए है वो संविधान की क्या भूमिका होगी, संविधान किस तरीके से कार्य करेगा वो हमें देखना है। तो हम कहेंगे कि संविधान है वो देश के लिए काम करेगा और समस्त देश के अंतर्गत एक रूप से शासन व्यवस्था चलाने के लिए है वो संविधान क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर है कि हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में यानी हमारे जो डेली का रेगुलर जीवन जीते हैं उसके लिए संविधान क्या महत्व है। आप बात को समझिए, आप जैसे क्या कर रहे हैं, आपके पास है कोई गाड़ी है, क्या है, गाड़ी, और गाड़ी के चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। क्या है, लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस के लिए आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है, और आपको गाड़ी चलाने आनी चाहिए, तो ये आपका लाइसेंस बना, तभी आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब संविधान ये कहता है, संविधान का मतलब मैंने कहा कानून दस्तावेज, तो संविधान के अंतर्गत एक कानून बनाया गया, और उस कानून में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है और उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, उसका लाइसेंस बना हुआ नहीं है और वह गाड़ी चला रहा, आपको माना कि गाड़ी चलानी आती है, लेकिन आपके पास है, आपकी उम्र कितनी है, 16 साल है, और आपके पास क्या है, लाइसेंस है वो नहीं है, लाइसेंस है वो क्या है प्यारे बच्चों, नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो संविधान कहता है, ऐसी स्थिति में संविधान कहता है कि आपके ऊपर है, आपको दंड दिया जाए, क्या किया जाए, आपको है जुर्माना लगाया जाए, या फिर है वो आपको कुछ न कुछ क्या किया जाए, दंड दिया जाए, यानी आप ये अनलीगल कर रहे हैं, ये कानून नहीं कह रहे। तो यहाँ पर ये सेम बात है कि संविधान कहता है कि व्यक्ति कानून के मुताबिक हैं वो शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करे, किसी भी तरह के कोई भी कानून को तोड़ने का काम नहीं करे, क्योंकि यदि आप एक तोड़ोगे कानून तो सभी लोग करेंगे, और सभी लोग यदि कानून तोड़ने का काम करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, समरूपता है वो नहीं आएगी। तो बेसिक बात ये हमने समझी कि संविधान है वो डॉक्यूमेंटेड, इसका कार्य है वो देश की शासन व्यवस्था चलाना, समाज के अंतर्गत है वो न्यायिक जैसी व्यवस्था कायम करना, समाज के अंतर्गत भरोसा कायम करने का काम है वो कौन करेगा, संविधान करेगा। तो ये सारी चीजें थी, आप सोचोगे कि इतने कठिन नहीं है जितनी इन चीज़ों को हम सोचते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें। आगे देखिए, आगे चीज़ें कि किस तरीके से संविधान है वो तालमेल बिठाने का काम कर रहा है, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिए। तो संविधान का ये आपका संविधान यहाँ पर जो लिखा हुआ शब्द है उसको आप संविधान पढ़िए। तो संविधान क्या करेगा, संविधान तालमेल को बढ़ाता है और भरोसा दिलाने का काम करेगा। संविधान क्या करेगा, ये क्या है, ये काम है, किसके हैं, संविधान के कार्य। संविधान का कार्य ये है कि देश के लोगों के अंतर्गत हैं वो तालमेल बैठाएगा, यानी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो कोई भी व्यक्ति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सभी के मध्य ये क्या करेगा, संविधान है वो समन्वय का काम करता है। क्या करेगा, समन्वय यानी तालमेल बैठाएगा, तालमेल बैठाना। और दूसरा क्या करेगा, लोगों के अंतर्गत भरोसा रखेगा, लोगों में भरोसा होगा कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे बात को समझिए, कोई एक गरीब व्यक्ति है, उसको ये लगेगा कि कोई भी अमीर व्यक्ति है वो उठकर मेरे साथ कोई गलत ना करे, अमीर व्यक्ति है वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। गलत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, मेरे देश के अंतर्गत कुछ एक कानून है, हमारे यहाँ पर संविधान है, और हमारा संविधान कहता है कि कोई भी किसी के साथ है वो गलत कार्य नहीं करेगा। संविधान कहता है, संविधान के अनुसार विधि के समक्ष समानता होगी। यानी बात क्या है कि कोई अमीर व्यक्ति उठ करके किसी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। इसके लिए क्या है, हमारे कानून के अंतर्गत समानता का उल्लेख है, और वह कह रहे हैं कि सभी हैं वो समान रूप से अधिकारी होंगे, किसी भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो संविधान काम कर रहा है वो सभी के साथ तालमेल बिठाने का क्या काम कर रहा है बच्चों, सभी के साथ तालमेल बिठाने का काम करेगा, ताकि सभी के अंतर्गत वो भरोसा कायम है। जैसे अक्सर हम कहते हैं
कोई मित्र है, किसी का दोस्त है, भाई है, कोई भी तरह का, तो हम कहते हैं तुझे यार मुझ पर भरोसा नहीं क्या, मेरे पर विश्वास नहीं है। तो बेसिक यही काम कर रहा है, संविधान भी यही काम कर रहा है कि देश के लोगों के अंतर्गत विश्वास का काम कर रहा है। एक उदाहरण है, आप समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, और ये भी कल्पना करें कि उस समूह की विशेषताएं, मसलन उस समूह के एक सदस्य एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से क्या है। यानी आप कल्पना करो कि आप एक ऐसे समूह में रह रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अपनी अलग अलग विचारधारा। जैसे पर देश है, तो देश में अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग समूह के रह रहे हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग पहनावे के, अलग अलग खान पान के। अब इतना सब कुछ होते हुए इन सभी के ऊपर एक जैसे काम करना है। तो यहाँ पर भी आपके परिवार वाला भी हमें उदाहरण एक सही में दे रहे हैं कि आपके परिवार में अलग अलग विचार के लोग हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं, उनमें से कुछ है वो हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ हैं वो ईसाई हैं, फिर कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी क्या है, ये नास्तिक लोग हैं। क्या है, नास्तिक है, यानी किसी भी धर्म को ये नहीं मानते, और वे और आधारों पर भी भिन्न। तो वे अलग अलग व्यवसाय भी करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, उनकी अलग अलग योग्यताएं भी हैं, अलग अलग उनके शौक हैं, किसी को खेलने का शौक है, किसी को डांस करने का शौक है, तो अलग अलग, किसी को है वो सिनेमा जाकर पिक्चर देखने का है, किसी को एक किताबें पढ़ने का है। तो ये अपने अलग अलग पसंद है। इनमें से कुछ तो धनी हैं आपके, कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं, तो कुछ जवान हैं, युवा हैं। और कल्पना करें कि ऐसे सदस्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर कोई विवाद होता है, किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने की इजाज़त कितनी होनी चाहिए, इत्यादि प्रकार के। तो सामान्य बात यह है कि आप एक समूह में रहते हैं, उसमें अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, और चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, किसी भी धर्म का है, कोई किसी धर्म को मानता है, नहीं मानता है, कोई कहता है मुझे तो डांस करना पसंद है, कोई कहता है नहीं मैं तो किताबें पढ़ूंगा, कोई कह रहा है कि मैं पिक्चर देखने के लिए जाऊँगा। तो ये अलग अलग विचारों के लोग हैं। तो भारत में भी इसी तरह के अलग अलग विचारों के लोग हैं, उन सभी को एक तरीके से एक ही लाठी से आंकना, एक ही छड़ी से आंकना, यानी एक ही कानून से है वो उनको साथ में रख कर देश की शासन व्यवस्था चलाने का कार्य करना है। तो वो कौन कर सकता है, संविधान कर सकता है। इस तरह चीज समझ में आई कि जो संविधान का काम होगा वह तालमेल का काम होगा, कि सभी के अंतर्गत हैं वो तालमेल की भावना की जाए और उनके जरिए सभी को साथ लेकर चलने का काम करें। अब संविधान की जो 4 महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको देखते हैं। पहली बात है कि जो संविधान है, संविधान का पहला काम, आपकी 4 बातों आपके ध्यान रखना है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण काम, कि संविधान आखिर में क्या कार्य करेगा उसको समझिए। तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों, किसके नियम, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। बात यहाँ पर क्या है कि संविधान का जो पहला काम होगा, जो हमारा संविधान है वो पहला यही काम करेगा कि समाज के अंतर्गत अलग अलग जो समूह रह रहे, संविधान पहला काम करेगा कि एक ऐसे नियम बनाए। कैसे नियम बनाए, एक जैसे हैं वो नियम बनाए, ये एक जैसे नियम बनाए, एक जैसे नियम है बनाए, ठीक है। अब ये नियमों का समूह है वो बनाए, यानी क्या करेगा, संविधान का पहला काम होगा कि वह नियम बनाए और एक जैसे नियम बनाए। एक जैसे नियम बनाएगा तो क्या होगा, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा और उन लोगों में विश्वास की भावना काम होगी। जैसे एक उदाहरण को समझिए, आपके परिवार में मैंने कहा अलग अलग विचारों के लोग रहे, किसी को नृत्य करना अच्छा, किसी को खेलना, किसी को पढ़ना, तो लेकिन एक नियम बनाया, एक हमने नियम बनाया, एक सामान्य नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति रसोई में आके खाना बनाएगा तो उनके लिए सामान्य, सभी के लिए एक जैसा नियम है, चाहे वो नृत्य करने वाला हो, चाहे पिक्चर देखने वाला हो, चाहे पढ़ने वाला है। एक फिक्स नियम है कि सभी एक काम करेंगे, रात को 8 बजे से लेकर हैं वो 10 बजे तक सभी लोग हैं वो रसोई के अंतर्गत खाना पकाएंगे, और खाना पकाने में सभी हैं वो एक जैसी चीज़ खाएंगे। सभी क्या हैं, एक जैसी हैं, सभी के लिए एक जैसी सभी चीज़ें रहेगी, वो समान रहेगी। ये सामान्य नियम बनाए ताकि किसी में भी ये भेदभाव नहीं रहे कि ये मिठाई खा रहा है या मैं है वो मिर्च खा रहा हूँ या कुछ भी अन्य खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, वो वैसा भाव नहीं रहेगा। संविधान का भी यही काम है, पहला काम ये करेगा कि कुछ नियम बनाएगा, ऐसे नियम बनाएगा जो बुनियादी है यानी महत्वपूर्ण है, और उनको पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा समाज, पूरा देश है उसको स्वीकार कर रहे हैं, और जो स्वीकार करेंगे उनको ये भरोसा रहेगा कि मेरे साथ हैं वो किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं होगा।
मुझे दबाया नहीं जाएगा। एक गरीब व्यक्ति को भी ये विश्वास होगा कि मेरे साथ कोई अमीर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति को भी है वो विश्वास रहेगा कि मेरे साथ, गरीब व्यक्ति को ये रखेगा मेरे साथ है वो कोई भी अमीर है वो मेरा उत्पीड़न नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? उत्पीड़न या मार कूट है या मुझे लूटने का काम है वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है? संविधान है। क्या है? संविधान है। संविधान कहो तो क्या है? नियम है, कानून है। यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में संविधान में जो कानून उल्लिखित हैं उन कानूनों का पालन करूंगा। मैं जाके पुलिस को बुला ले आऊंगा तो वो उस व्यक्ति को दंडित करेगा जो मुझे परेशान कर रहा है। तो पहली बात है कि संविधान का काम होगा वह कुछ एक बुनियादी ऐसे नियम उपलब्ध कराए जिससे सभी सदस्यों के अंतर्गत हैं वो समन्वय, समन्वय का मतलब हुआ एकता। हिंदू और मुसलमानों में, सिखों में एकता रहेगी और सभी के अंतर्गत क्या बना रहेगा? भरोसा, विश्वास बना रहेगा कि हमारे साथ हैं वो कभी भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत क्या है? संविधान है। तो संविधान हमें बचाने का कार्य करेगा। ठीक है, अब उसमें कुछ एक उस उदाहरण के द्वारा भी आप समझिए कि किस तरीके से हैं वो समाज के अंतर्गत भरोसा देने का है वो काम करता है। जैसे कि जो संविधान है वो निर्णय निर्माण की शक्ति देता है। क्या करेगा? निर्णय निर्माण की शक्ति देगा। यानी देश के हित में कोई निर्णय लेना है, कोई कानून बनाना है या देश के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो उसके लिए वो संविधान हमें किसी शक्ति देता है। क्या देता है? पावर देता है। किसको देगा? कि उस देश की जनता को देगा। किसको देगा? जनता को। जनता का मतलब ये हुआ कि जनता, आपने कह दिया क्या सर हमें भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या है? हमने किसी व्यक्ति को चुना है। किसने? हमने अपने नेता को चुनकर भेजा है। तो उन नेताओं को कौन है? वो संविधान पावर देता है कि आप इस तरीके से कानून बनाइए ताकि आपके लोगों की क्या हो सके? भलाई हो सके, जिसके जरिए क्या हो? संविधान व्यवस्था है वो चल सके। तो संविधान कुछ ऐसे, संविधान क्या कह रहा है? संविधान में है वो कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का क्या होता है? निर्माण होता है और शासन चलाया जाता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या? अब बार बार बात आ रही कि साहब बुनियादी नियम होने चाहिए। बुनियादी नियम यानी ऐसे महत्वपूर्ण नियम होना चाहिए। बुनियाद यानी समाज की धरातल स्तर पर उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करें, वे बुनियाद। तो बुनियाद क्या हो और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें बुनियादी बनाने का काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन नियमों को बनाएगा कौन? आपको क नियम बनाने की इच्छा है, इसको उदाहरण से आप समझिए, लेकिन दूसरे लोग क्या है? ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर ये कैसे तय होगा? यानी बात क्या है कि संविधान में इस तरह की व्यवस्था कीजिए, आपको है वो क नियम बनाना, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं ख नियम बनाएगी। तो क्या है? उसके द्वारा निर्णय चल सकता है, उसके द्वारा व्यवस्था चल सकती? नहीं चल सकती। तो क्या है कि संविधान में ही वो समन्वय का बात हो रही। वही समन्वय, मैंने कहा कि समन्वय होगा तो ही समाज के अंदर व्यवस्थाएं वो चल सकती हैं और सभी मिल बैठकर सभी की बात को सुना जाएगा और सभी एक मत से होकर ही क्या करेंगे? नियम बनाने का कार्य कर सके। जैसे फिर ये कैसे तय होगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हम शासन करें? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वह आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम भी सर्वश्रेष्ठ है। हर व्यक्ति अलग अलग सुझाव देता है। जैसे कक्षा के अंतर्गत हमें एक मॉनिटर बनाना, ठीक है, अब मॉनिटर हमने बना दिया। मॉनिटर बनाने के बाद अब मॉनिटर के सामने समस्या हुई कि कक्षा को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने कि कोई भी व्यक्ति हैं जो जिस समय प्रथम पीरियड लगेगा या प्रार्थना की बेल बजेगी उसके बाद में है सभी स्टूडेंट क्लास में आना चाहिए। तो कोई भी देरी से नहीं आएगा, कोई भी बाहर में है भागने का काम नहीं करेगा। एक नियम ये बनाया। दूसरा नियम ये बनाया कि प्रथम पीरियड में जो भी कोई भी टीचर क्लास में आएंगे तो सर्वप्रथम उनको अभिवादन करके हैं फिर क्लास में बैठेंगे। कक्षा में टीचर पढ़ाएगा तो कोई भी व्यक्ति है वो सामने नहीं बोलेगा। ये क्या है? ये सामान्य नियम है। तो ये नियम हम बनाना चाहते। अब कुछ लोग आए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले क्लास के अंतर्गत है तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद हम तो आराम से आएंगे, अब सर आएंगे, सर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद में खड़े होकर अभिवादन करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये आपके नियम बनाने के अंतर्गत एक विवाद खड़ा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत संविधान में भी एज इट इज व्यवस्था होगी कि किस तरीके से विवाद खड़ा होता है तो व्यक्ति है वो कार्य करेगा। तो इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन किन नियमों से शासित होना होगा और वास्तव में ये तय करना पड़ेगा उन नियमों को बनाने का कार्य कौन करती है। तो यहाँ पर भी सहमी बातें हैं कि जो हमारे संविधान के अंतर्गत निर्णय कौन लेगा और किस तरीके से निर्णय लेगा और निर्णय करता है वो कौन होगा। तो निर्णय करता हमारे देश के अंतर्गत कौन है? जनता।
इन सभी सवालों का आपका एक जवाब आया जनता कि भारत के अंतर्गत शासन में, किसमें, शासन में निर्णय करने का काम कौन करेगी? जनता करेगी। कौन करेगी प्यारे बच्चों? जनता करेगी। और निर्णय निर्माण में जनता ही सर्वोच्च होगी। जैसे किसी भी व्यक्ति को हमने क्या किया, किसी भी व्यक्ति को है वो वोट देकर के हैं उसको शासक बना रहे, उसको है जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हमने वोट दिए और उनको है वो प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अब मोदी जी का काम ये होगा कि संविधान के अनुसार व्यवस्था चले और हमारे लिए जो जरूरत थी उनके हिसाब से हैं वे काम करें। अब यदि वे काम नहीं करते तो क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि जब दूसरी बार हमारे पास में दूसरी बार वे आएंगे, दूसरी बार वोट मांगने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उनको वोट नहीं देंगे और उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे लिए कार्य कर सके। तो इस प्रकार ये व्यवस्था हो जाएगी कि जो संविधान है वो समाज के अंतर्गत समन्वय, एकता लाने का काम करेगा और संविधान ये तय करेगा कि कोई भी शासन में निर्णय निर्माण है वो कौन लेगा, कोई व्यक्ति निर्णय कौन लेगा और किस वो जो निर्णय व्यक्ति लेगा वो किस तरीके से उसको लागू करेगा, उसको शक्ति देने का काम है वो कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। तो ये बेसिक बात है वो बच्चों क्या हो गई आपकी, बेसिक बात आ गई आपके ये। अब आगे बढ़िए, उदाहरण के लिए आप समझिए कि भारतीय संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर क्या है? अधिकतर, ये अधिकतर कानून है वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अधिकतर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और इस संसद का गठन है वह भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून है वो कैसे बनते हैं, किसी समाज के अंतर्गत कानून है वो कैसे हैं, तो इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा और यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब बात आई थी कि जो साहब आपने कहा कि जो निर्णय कौन लेगा, बात ये आई थी कि आपने कहा कि कोई कानून बनाना है तो उसका निर्णय कौन लेगा। देखिए बच्चों, जो कानून बनाने का निर्णय लेना हमारे यहाँ पर है वो संसद लेती है। कौन लेगी? संसद लेती है। अब संसद है वो देखिए आप, संसद के अंतर्गत एक तो आपकी लोकसभा होगी, दूसरी है वो हमारी राज्यसभा होगी और तीसरी होगी वो कौन हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। लोकसभा यानी वे सदस्य जिनका क्या कर रहे हैं हम? जनता निर्वाचन कर रहे हैं, इनको है जनता निर्वाचन कर रही सीधे, एमपी। जैसे सांसद, जैसे जयपुर का एक सांसद है, बीकानेर का अलग सांसद होगा, गोरखपुर का अलग होगा, वाराणसी का अलग होगा, तो वो सांसद है। राज्यसभा के भी सांसद होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है बच्चों? वो उनका निर्वाचन नहीं होता, उनको क्या होता है कि जो विधायिका के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा हैं वो उनका निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनका नहीं होता। जबकि लोकसभा का होता है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। तो भारत के अंतर्गत जो संविधान बनाने का काम है, जो कोई भी कानून बनाने का काम है, कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगी? संसद बनाने का काम करेगा। दूसरा ये है कि संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार है वो कैसे कार्य करती है। तो पहली बात तो ये आ गई कि जो सरकार का काम होगा वो किस तरीके से सरकार है, जो संविधान है वो किस तरीके से समाज के अंतर्गत विश्वास भरोसे का काम करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। और भारत के संदर्भ में हमने देखा कि भारत के अंतर्गत संसद है वह कानून बनाने का काम कर रही है। संसद जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति मिलकर कोई भी कानून बनाएंगे। जैसे संसद को कोई कानून बनाना है, संसद को क्या करना है? कोई कानून है वो बनाना, संसद को कोई कानून बनाना है। संसद को कोई कानून बनाना है तो क्या करेगी? ये मैंने कहा एक तो लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है और तीसरे हैं हमारे राष्ट्रपति जी। कोई साधारण कानून है तो कोई भी ला सकता है, ये लोकसभा भी ला सकती है और ये राज्यसभा भी है ला सकती है। अब लोकसभा में मैंने कहा कोई बिल लेकर आए, क्या लेकर आए? कोई बिल लेकर आए। क्या करना है? जैसे कोई बिल है उसका नाम है कृषि कानून, कृषि अधिनियम। अब मैं राज्यसभा में लेके आया
राज्यसभा ने उस बिल को क्या कर दिया, लोकसभा ने उस बिल को है पास कर दिया। अब लोकसभा ने पास किया, फिर है मैं उसको कहाँ पर भेज दूंगा बच्चों, राज्यसभा में भेज दूंगा। और जब ये दोनों ही पास करेगी तो मैं है वो राष्ट्रपति जी के पास भेज दूंगा और राष्ट्रपति जी उसको क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। क्या बन जाएगा, हमारा कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून है, अधिनियम बन जाएगा और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करेंगे। तो ये काम आ गया कि जो संविधान का काम होगा वो वैसे क्या होगा, एक कानून निर्माण का काम होगा, समाज में विश्वास दिलाने का काम होगा। तो ये प्रथम बिंदु आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे को है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि संविधान का दूसरा काम ये है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होगी। दूसरा संविधान क्या करेगा कि अब ये तो आपने कह दिया कि साहब संविधान ये करेगा, लेकिन वास्तविक रूप में समाज का मतलब ये हुआ कि देश के अंतर्गत, समाज का मतलब हुआ देश में। तो देश में किसी भी काम का निर्णय कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगी, और जो शक्ति होगी वो सरकार के पास में होगी। किसके पास में होगी, सरकार के पास में होगी। सरकार के पास में होगी तो सरकार कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। ये व्यवस्था कौन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, ये संविधान का काम है। तो समाज में हम कह देंगे कि जो निर्णय लेने की शक्ति होगी वो किसकी होगी, जनता के पास होगी बच्चों, जनता के पास होगी। और जनता, वही मैंने कहा कि जनता क्या करेगी, वोट देगी किसको, अपने जो प्रतिनिधि होंगे, अपने नेता को हैं। जैसे हमने हैं किसी व्यक्ति को वोट दिया और उसको क्या कर दिया, सांसद बना दिया, और सांसद बनाने के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, आगे देश का आपका प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो सांसद हैं वो फिर सांसदों का समूह, उनमें से मिलकर हैं कुछ अपने जो नेता होते हैं उनमें से हैं वो मिलकर अपने विधायक दल का, अपने जो संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा और उसके जरिए कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बात यह आई कि संविधान का दूसरा काम होगा वह समाज में, वह देश में निर्णय लेने हेतु हैं वो किसी को क्या है, शासक को बनाने का काम करेगी, किसी नेता को चुनेगी और वह हैं वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार है वह निर्णय लेने का कार्य करेगी। और जो सरकार है वो निर्मित कैसे होगी, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार है वही है कि सरकार को जनता निर्मित करेगी। कौन करेगी, जनता है वो वोटों के माध्यम से। तो जनता है वोटों के माध्यम से वो सरकार को चुनने का क्या करेगी प्यारे बच्चों, काम करेगी और सरकार को चुनेगी और चुनी हुई सरकारें वो जनता के हितों के लिए काम करेगी। जैसे मैंने क्या किया कि मैं जयपुर का जो लोकसभा से कोई व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को मैंने वोट दिया, वह जीत कर गए और जीत कर जाएंगे तो किसके लिए काम करेंगे, मेरे लिए करेंगे। मेरे लिए का मतलब हुआ कि हमने जयपुर की जनता ने मिलकर उस व्यक्ति को चुना है तो उस पब्लिक के लिए कार्य करेगा, सीधी सी बात है। तो उसको बनाने का काम कौन, किसने किया, जनता ने। किसने किया, जनता ने है वो काम किया। तो सरकार को जो निर्मित करने का काम है वो जनता कार्य करती है। ठीक, आगे बढ़िए, आगे चीज क्या है उसको देख लीजिए। अब सरकार का जो ये काम है कि सरकार कैसे निर्मित होगी और किस तरीके से निर्णय लेगी, लेकिन क्या सरकार को निर्णय लेने की पूरी छूट है। अब ऐसा यदि होगा तो सरकार तो कल कानून बनाएगी और कल कानून बना करके आप लोगों को और हम लोगों को अंदर जेल में डाल देगी, क्या संभव है, नहीं। तो क्या है, सरकार के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे, संविधान लगाएगा, सरकार को है कुछ नसीहत दी जाएगी कि कोई भी सरकार है वो इस तरह से कार्य करे। कोई भी सरकार व्यक्ति को बिना गलती के, बिना फालतू के उसको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकती, किसी भी तरीके व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य नहीं कर सकती, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती। तो वो सरकार ने क्या करेगी, संविधान है वो सरकार के ऊपर क्या करेगी, कुछ एक शक्तियों पर है वो सीमाएं लगाएगी। सीमाएं लगाने का मतलब हो जाएगा कि सरकार के ऊपर क्या करेगी, कुछ प्रतिबंध लगाएगी। क्या करेगी प्यारे बच्चों, प्रतिबंध है वो लगाने का काम करेगी। उन पर है कुछ बाध्यताएं लागू होगी, बाध्यताएं लागू हो जाएगी। और इन बाध्यताओं है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। मान लीजिए, आप एक बात को समझिए, मान लीजिए आप ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता यानी सरकार ने कानून बनाए तथा तब आपको लागू है कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। बात क्या है कि आपने कहा कि निर्णय कौन लेगा, सरकार ने निर्णय लिया और सरकार ने एक कानून बनाया। अब आपको लग रहा है कानून तो साफ गलत है, यानी हमारे साथ किसी भी तरह का कोई गलत कार्य हो रहा है, बर्ताव गलत हो रहा है, आपको बिना फालतू है वो उठाकर कारागृह के अंतर्गत डाल दिया गया, कारागृह में डाल दिया या जेल में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में
उसको आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया है, या उसने ये निर्णय लिया है कि किसी खास किस्म के रंग वाले हैं वो कपड़े आप नहीं पहन सकते, किसी जो खास रंग वाले वस्त्र हैं वो आप वस्त्र नहीं पहन सकते, या फिर आपको कुछ विशेष गीत गाने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आप कोई गीत नहीं गा सकते, या किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, और किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा। तो सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। तो ये क्या है, ये सरकार ने ये कर रही। आपको लगा कि यार आप सरकार तय करेगी आप ये पीले वस्त्र पहनेंगे या इस तरह के वस्त्र पहनेंगे या कट वस्त्र पहनेंगे, आप फलाना गीत नहीं गाएंगे, आप जो इस धर्म के लोग हैं, इस जाति के लोग हैं, निम्न तरह के लोग हैं, तो आप बड़े लोगों की सेवा करेंगे, या आप हैं वो ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकती, या आपने सरकार किसी को भी उठा कर रहे हैं वो जेल में डालने का काम कर रही है। क्या कर रही है? जेल में डालने का। तो ये चीज़ें सरासर गलत है। आपको लग रहा है सरकार ने ऐसा कानून बना दिया और ऐसा प्रावधान करके वो आपके साथ गलत हो रहा है, सरासर आपके साथ है वो गलत हो रहा है। कैसा है? कानूनी दृष्टि से। कैसा है? कानूनी दृष्टि से वो आपके साथ गलत है, कानूनी दृष्टि से गलत है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सरकार के ऊपर भी कुछ बाध्यताएं, कुछ सीमाएं हैं कि सरकार इस तरह का कार्य नहीं करे, और इसके लिए हमारे देश के अंतर्गत हमारे संविधान में है वो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई है? न्यायपालिका की है वो व्यवस्था की गई। न्यायपालिका, न्यायपालिका होगी। कौन होगी? न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि ये जो न्यायपालिका होगी वो यदि सरकार कभी मनमानी करती है, कौन कर रही है? सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार है वो क्या कर रही है? मनमानी कर रही है। ठीक है, सरकार क्या कर रही है? मनमानी कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप लोग हैं वो कहाँ जा सकते हैं? ऐसी स्थिति में आपके साथ गलत हुआ तो आप हैं वो जुडिशरी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, और वहां जाकर सरकार के विरुद्ध हैं वो आप हैं वो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। कैसा? आप सरकार को ये अधिकार नहीं है कि हमें बिना फालतू, हमने कोई गलती नहीं की, डायरेक्ट घर से उठाकर ले जाकर जेल में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सरकार के ऊपर ये बाध्यता रहेगी कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ अनुचित कार्य नहीं करेंगे, और इसके लिए हमारे संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका जैसी व्यवस्था है, और वो न्यायपालिका सरकार को हिदायत देगी कि आप किसी भी के साथ हैं वो गलत कार्य नहीं कर सकते, यानी गलत कार्य नहीं कर सकते। तो ये सरकार के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, इस तरीके से सीमा होती है। अब तीसरी बात है, उसको भी आप गौर से देखिए क्या कह रहा है। संविधान का तीसरा कार्य ये होगा कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाएं, और सीमा इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। और इसके लिए हमारे संविधान के अंतर्गत हैं वो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? मूल अधिकार। मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के भाग 3 में की गई। मूल का मतलब क्या हुआ? मूल का मतलब हुआ मूलभूत, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने हेतु आवश्यक चीजें, आवश्यक चीजें, ये क्या है? मूल अधिकार। तो सरकार द्वारा नागरिकों पर जो कानून लागू किए जाए उनके ऊपर कुछ सीमाएं हो, सरकार के ऊपर किसी भी तरह का है वो इस तरीके से हैं, वो कुछ बाध्यताएं होगी ताकि सरकार उनका उल्लंघन नहीं करे, और नागरिकों के जो जीवन जीने के हेतु जो आवश्यक चीजें हैं उनके लिए सरकार है वो कानून बनाएगी, और उन्हीं के द्वारा है वो काम होगा। जैसे मूल अधिकार, मैंने कहा कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है मूल अधिकार है। मूल क्या होता है? मूल यानी मूलभूत, आवश्यक। जैसे आपके लिए आवश्यक और मूलभूत क्या है कि आपके लिए
आपके लिए है वो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, आपके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आपके लिए आपको भोजन समय पर मिले, पहनने के लिए वस्त्र मिले, शुद्ध पीने के लिए पानी मिले, चिकित्सा सुविधाएं, तो ये मूलभूत आवश्यकता है। रहने के लिए आपको मकान चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बंगला चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि सरकार प्रोवाइड करे, लेकिन सरकार कम से कम इस तरह की व्यवस्था करे ताकि व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरीके से जिए। तो उसके लिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की व्यवस्था है, और ये मूल अधिकार हैं वो सरकार के ऊपर क्या करते हैं, बाध्यता डालते हैं, और सरकार है वो मूल अधिकारों का क्या है, उल्लंघन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों का सरकार क्या है, उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये 3 बात आपकी होगी महत्वपूर्ण, कि संविधान है वो, संविधान का ये कार्य होगा कि किसी भी तरह से नागरिकों के ऊपर जो उल्लंघन करने का काम नहीं करेगी, और उसके लिए क्या किया गया है, मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। अब इसी मूल अधिकारों की व्यवस्था में समझिए कि समाज की यानी देश की आकांक्षाओं और लक्ष्यों हेतु सरकार काम करे। आकांक्षाएं का मतलब क्या हुआ कि जनता की इच्छाएं, जनता की इच्छा, जनता की इच्छा, जनता की क्या इच्छा है, जनता की ये इच्छा है कि उसके लिए अच्छी स्कूलें हो। आपकी इच्छा क्या है, आपकी अच्छी स्कूलें, समय पर स्कूलें चले, अच्छी स्कूलें हो, अच्छी पढ़ाई आपकी हो, आपको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले, आपके रहने के लिए मकान अच्छा हो, आपको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हो, तो यह आपकी एक आकांक्षा रहती। तो संविधान ये कार्य करेगा कि जो समाज की, जो देश की इच्छाएं और जो कुछ लक्ष्य तय किए गए, उन लक्ष्यों को हैं वो पूरा करने का काम करे। जैसे उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसे समाज बनाएं, क्या करें, एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं। कैसे, जातिगत यानी किसी कोई व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी जाति का है, किसी भी जाति का है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये आकांक्षा कहाँ है, हमारे संविधान में। संविधान में बिल्कुल कहा गया है कि एक ऐसा समाज हो, और उस समाज के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंचा नहीं हो, कोई नीच का व्यवहार नहीं है किसी के साथ। किसी को ये नहीं करेंगे कि तू तो अछूत है, या तू नीच है, या तुम नीच जाति के लोग हो, इस तरह का नहीं है, हम ऊंची जाति के हैं। यानी सभी को है वो समान रूप से व्यवस्था हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है कि हमें अपने सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़े कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। जैसे कि हम देखेंगे कि भारत में क्या है, एक जाति व्यवस्था बड़ा समस्या है। भारत के अंतर्गत यदि आप देखोगे, भारत में है वो जाति व्यवस्था बड़ी समस्या है। क्या है, जाति व्यवस्था। भारत अलग अलग जातियों के अंतर्गत बटा हुआ है, और जातियों में उच्च नीचता का भाव। तो हमारे संविधान का ये उद्देश्य है कि जाति व्यवस्था में समानता लाई जाए, और जाति व्यवस्था की जो खाई है उनको मिटाने का कार्य किया जाए। अब उसी तरह का एक दूसरा उदाहरण देखेंगे हम दक्षिण अफ्रीका का, और दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग नस्ल के लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं। नस्ल का मतलब हुआ कि यहाँ पर अलग अलग चमड़ी के लोग, कोई काले वर्ण का है, कोई गोर वर्ण का है, कोई गेहुआ वर्ण का है, श्वेत, अश्वेत या काले वर्ण का है। उसके आधार पर दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत ये भेदभाव होता है वहाँ के नागरिकों के साथ। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान ये कह रहा है कि जो किसी के साथ है, रंग के आधार पर, चमड़ी के आधार पर, कोई गोला है, कोई काला है, कोई सांवले रंग का है, गोरा काला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शासन के अंतर्गत उसको समान रूप से क्या हो, समान रूप से उसके साथ बर्ताव हो। तो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव यानी रंग के आधार पर भेदभाव है वो इतिहास का पुराना उदाहरण है, और उसको संविधान ने, सरकार को इस योग्य बनाना, संविधान क्या करे कि सरकार को इसकी योग्य बनाए कि वह नस्ल के आधार पर जो भेदभाव है, जो काले गोरे के आधार पर भेदभाव, जो रंग के आधार पर भेदभाव, जो चमड़ी के आधार पर भेदभाव है, उस भेदभाव को क्या कर सके प्यारे बच्चों, मिटा सके। और वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का क्या होता है, पिटारा होता है, एक खजाना होता है। संविधान ही अपने समाज की आकांक्षाओं, इच्छाओं का एक पिटारा कह सकते हो, एक बड़ा खजाना होता है। और संविधान ही ये चीज़ कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत बुनियादी व्यवस्था लाने का काम हो। और इसके लिए यदि देखा जाए, उदाहरण के स्वरूप में हम देखेंगे तो भारत में संविधान निर्माता यानी जिस समय हमारा संविधान बनाने का काम होता है 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की है वो प्रथम बैठक होती है बच्चों।
क्या होती है, प्रथम बैठक होती है। और उस प्रथम बैठक के अंतर्गत ये तय हुआ कि हम सभी लोग मिलकर एक इस तरह का संविधान बनाएंगे ताकि देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था में क्या होगी, एक रूपता होगी और पूर्णतः सभी लोगों को ये लगेगा कि हाँ हमारी जो आवश्यकता है वो पूर्ति होगी, किसी के साथ भेदभाव का कार्य नहीं होगा। तो भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें यानी उसके खाने पीने की व्यवस्थाएं, उसके वस्त्र की व्यवस्थाएं, उसके रहने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए और जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके। और भारतीय संविधान है वो सरकार को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यही सामर्थ्य देने का काम कर रहा है कि सरकार इनके जरिए क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि जो संविधान का काम होगा, संविधान इस तरीके से बुनियादी कार्य करे ताकि समाज के अंतर्गत क्या होगा, एकता आएगी, समाज में है वो सभी का विकास होगा और किसी के साथ भी कोई तरह का भेदभाव नहीं होगा। हमने 2 उदाहरण हैं वो लेकर देखे, 2 उदाहरणों को हमने देखा, 2 उदाहरणों को देखा। एक उदाहरण है वो भारत का है और भारत में क्या है, जाति व्यवस्था है। और दूसरा हमने कहाँ का देखा, अफ्रीका का देखा। और अफ्रीका में क्या है, रंग के आधार पर भेदभाव होगा। तो संविधान क्या करेगा, संविधान का यही उद्देश्य होगा कि इनको समाप्त किया जाए और समाज के अंतर्गत एकता आए, एक रूपता आए और सभी समान रूप से जीवन जी सके। और भारत के संविधान में भी बाकायदा ये व्यवस्था जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय हमने कर दी थी। ठीक है, अब संविधान का चौथा कार्य क्या है, चौथी महत्वपूर्ण बात है उसको देखिए। संविधान का जो चौथा काम है, चौथा कार्य कौन सा है, चतुर्थ श्रेणी का काम है। चौथा काम यह है कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, क्षमता यानी ताकत, शक्ति प्रदान करे, किसको, संविधान को, जिस सरकार को, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं का अर्थ हुआ जनता की इच्छाओं, जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करे। न्यायपूर्ण का क्या अर्थ हुआ, न्यायपूर्ण का अर्थ हुआ समानता। क्या है, समानता। समानता किसके आधार पर, समानता आर्थिक आधार पर हो। ठीक है, यानी कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ भूखमरी के हालात हो। तो संविधान ये सरकार को शक्ति दे रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करो ताकि लोगों के अपने जीवन की जो पूर्ति करने के लिए आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक काम है, आर्थिक गतिविधियां पूरी हो सके। संविधान सरकार को ये शक्ति देते हैं कि आप एक काम करो कि सामाजिक जो विकास करो, समाज में ये भेदभाव नहीं हो कि कोई व्यक्ति फलानी जाति का व्यक्ति है, कोई उच्च जाति का, कोई निम्न जाति का, जो हरिजन है या दलित हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो इनके लिए भी आप कार्य करो और इनको भी हैं वो सबल बनाओ, इनको भी आप क्या करो, सशक्त हैं वो करो, सशक्त हैं वो करो, ताकि क्या हो, समाज के अंतर्गत व्यवस्था अच्छी चल सके। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। राजनीति का अर्थ हुआ कि व्यक्ति को है वो समान रूप से वोट देने का अधिकार हो। फिर वह व्यक्ति यदि चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति रखता है तो उसे चुनाव लड़ने का भी आप दो। आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं रोक सकते कि आप इस जाति के हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये बाकायदा कहता है कि सभी को समान रूप से चुनाव लड़ने का, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, कोई भी जाति का, एक वोट सभी का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी साल यदि आपकी उम्र है वो 18 साल या 18 साल से अधिक है तो आप दे सकते हो, आपका एक वोट माना जाएगा, मुकेश अंबानी का भी एक वोट माना जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी का भी एक वोट माना जाएगा, मेरा भी एक वोट माना जाएगा। तो ये क्या है, ये एक समानता है, ये समानता है। कैसी, राजनीतिक रूप से। तो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, फिर हम धार्मिक रूप से भी कह देते हैं कि धार्मिक रूप से हैं वो भी सरकार क्या करेगी, धार्मिक रूप से भी समानता स्थापित करने का काम करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म है या कोई मुस्लिम धर्म का, कोई सिख धर्म का है, इनके आधार पर क्या हो, भेदभाव हो, ऐसा भी नहीं करेगा। तो इसके लिए भी कौन करेगा, संविधान ऐसी व्यवस्था करेगा कि सभी के साथ हैं वो समानता का बर्ताव हो, किसी के साथ भेदभाव पूर्ण कार्य नहीं। तो ये बेसिक काम कौन करेगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करने का काम करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ हैं कोई भेदभाव नहीं करेगा। और सरकार को संविधान है वो ये पावर देगा कि हम आपको ये शक्ति देते हैं
कि आप इस तरीके से जनता के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और इसके लिए बाकायदा हमारे संविधान के अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है। वो चाहे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में की गई है, या फिर हमारे मूल अधिकारों के रूप में की गई है, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी आयोग, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए उसको देख लो आप। उदाहरण के लिए यदि आप देखोगे तो एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, फिर महिला आयोग है, वो महिलाओं के उत्थान हेतु काम करेगा। महिलाओं को है जैसे पंचायती राज के अंतर्गत हमने है वो 33% आरक्षण देने की बात की। कितने प्रतिशत? 33%। कहाँ पर? पंचायती राज में। पंचायती राज में कहो तो, पंचायती राज कहो तो जैसे सरपंचों के पद होते हैं, सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, ये पंचायती राज बेसिक 3 स्तर इसके बताए गए हैं। एक जो ग्राम पंचायत स्तर पर है, दूसरी होगी वो पंचायत समिति होगी, और तीसरा होगा जिला परिषद। तो ये भी हमारे संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि सभी को क्या है, समाज में समाज के अंतर्गत एक रूपता लाई जाए। मूल अधिकार का मैंने कहा कि हमारे जो संविधान में है वो बाकायदा मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 14 से लेकर के हैं वो आर्टिकल 32 तक बाकायदा उल्लेख किया गया। फिर अन्य उदाहरण देखेंगे तो वो डीपीएसपी, डीपीएसपी कहो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी संविधान के अंतर्गत क्या किया गया प्यारे बच्चों, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि यह समाज में क्या हो, एक रूपता लाने का काम करे। अब संविधान में जो हमारे समानता लाने का हमने काम किया तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन बेसिक बातों को भी है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा जो चतुर्थ उदाहरण था, चौथा काम था संविधान का कि वह एक रूपता लाएं, समाज के अंतर्गत समानता स्थापित करें, राज्य में समाज के अंतर्गत न्याय स्थापना करें। उस हेतु कुछ एक प्रावधान किए गए। उनको उदाहरण के द्वारा देखिए, भारत में अन्य देश में के संविधान है वो सरकार की शक्तियों को क्या करेगा, नियंत्रित करने का काम करेगा। सरकार क्या करेगा कि जो संविधान का काम होगा वह सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करना। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार है वो नियंत्रण से बाहर हो जाए। नियंत्रण से बाहर होने का मतलब ये है कि सरकार इस प्रकार के कानून बनाए कि सभी लोगों को उठा करके जेल में पटक दो। कोई व्यक्ति कह रहा है हमें अच्छी स्कूली शिक्षा दो या चिकित्सा सुविधा दो, आंदोलन कर रहे हैं तो उठाकर जेल में डाल दो, ये क्या करे, ये सरकार। तो उसके लिए संविधान है वो बाकायदा सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करता है कि सरकार इस तरह का कोई कार्य नहीं करे जिससे जनता के हितों के साथ क्या हो बच्चों, खिलवाड़ हो। तो करने वाले नियमों और कानूनों का नाम नहीं, यानी संविधान जो है वो केवल सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने वाले नियम कानून तक भी सीमित नहीं है, बल्कि संविधान है वो इससे भी आगे बढ़कर सरकार के ऊपर तो नियंत्रण रखने का काम करती है, साथ ही साथ जनता के लिए क्या करेगी बच्चों, वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए भी काम करेगा। यानी जनता की भलाई के लिए भी काम करने का काम कौन करता है, संविधान ही करेगा। किसके लिए, जनता की भलाई के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान है सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, वह सरकार को पर्याप्त पर्यावरण, सरकार को क्या करा, दक्षिण अफ्रीका की यदि संविधान को देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के जो संविधान है वह सरकार को ये अधिकार देता है कि आप पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। किसको दें, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, हरियाली को विकसित करें, और साथ ही साथ अन्यायपूर्ण भेदभावों से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का है वो प्रयास करें, कदम उठाने का अधिकार देता है। और ये प्रावधान करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं। तो ये क्या कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कह रहा है, क्या कह रहा है उसको पुनः सुनिए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कह रहा है कि सरकार को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, सरकार को ये काम दे रहे हैं कि आप पर्यावरण को हैं वो संरक्षण देने का बढ़ावा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और साथ ही साथ आप इस तरह का कार्य करें कि जो समाज के अंतर्गत भेदभाव है उन भेदभावों को आप
करें ताकि समान व्यवस्थाएं वो समाज में लागू हो सके। और सरकार ये भी कार्य करे कि सभी लोगों के लिए मूलभूत अधिकार, मैंने कहा भोजन है, वस्त्र है, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रहने के लिए ये भी व्यवस्थाएं वो कौन करे? दक्षिण अफ्रीकी सरकार करे। तो ऐसा का ऐसा हमारी भारतीय सरकार में भी, हमारे जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बाकायदा उल्लेख किया गया है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जनता के कल्याण हेतु कार्य करे, समाज में है वो समानता है, कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, संसद है वो देश के अंदर कानून बनाने का काम करे, सरकार होगी वो अधिक से अधिक जनता के क्या करें? लोक कल्याण हेतु हैं वो कार्य करें। कौन करें? सरकार है। तो ये सरकार है वो लोक कल्याणकारी कार्य करें, लोक कार्य ये कौन कह रहा है? ये संविधान कह रहा है, ये भारत के संदर्भ में। ठीक है, फिर एक उदाहरण दिया हुआ है हमारे इंडोनेशिया का। ये आपके दो उदाहरण हैं, एक तो है कहाँ का है, एक तो है अफ्रीका का और दूसरा कहाँ का है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान ये भी कहता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल भी करे। ये कौन कह रही है? ये इंडोनेशिया का संविधान है वो कह रहा है कि जो इंडोनेशिया की सरकार होगी, इंडोनेशिया प्यारे बच्चों एक देश है, मुसलमान कंट्री है, ये देखा जाए तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत है वो स्थित है। तो इंडोनेशिया की सरकार का ये काम होगा। कौन कह रहा है? इंडोनेशिया का संविधान कह रहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा का व्यवस्था करें और उसका संचालन करें, और साथ ही साथ जो सरकार है वह गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करने का भी क्या करेगी? कार्य करेगी, ताकि जो अनाथ और गरीब बच्चे हैं, अनाथ और गरीब बच्चों का कल्याण हो सके। तो ये दो उदाहरण है। भारतीय संविधान में भी इसी तरह के उदाहरण दिया हुआ है। हमारे संविधान में बाकायदा संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में ये उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमारे संविधान में शिक्षा का जो अधिकार है वह मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है कि सरकार का ये सरकार को ये कर्तव्य होगा, और जो किसी भी व्यक्ति का है वो ये अधिकार 21 क में है वो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है कि सरकार है वो सभी बच्चों के लिए शिक्षा का वातावरण है वो बनाने का काम करेगी। इसी प्रकार हमारे जो ये तो मूल अधिकार में दिया हुआ, किसमें है? मूल अधिकार। इसी प्रकार डीपीएस में यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख है। और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो कहां पर है? भाग 4 के क में, उनमें भी बाकायदा उल्लेख किया गया है कि जो अभिभावक है या संरक्षक है, माता पिता, उनका ये कर्तव्य होगा कि वह 0 से 6 साल के बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। तो हमारे संविधान के अंतर्गत भी वैसे ये प्रावधान किए हुए हैं कि जो बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो ये हमारे राज्य की जो व्यवस्था के अंतर्गत है वो दिया हुआ है। तो बेसिक संविधान के जो हैं वो आपके ये कार्य हो गए कि संविधान है वो किस तरीके से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। संविधान के अंदर क्या क्या है वो व्यवस्था की गई है, संविधान किस तरीके से कार्य करेगा। तो ये बेसिक बातें थी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सहायक सिद्धि होती हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यदि आपको कुछ एक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए, ताकि उन चीज़ों के वापस अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या थी बात, उसको एक बार पुनः मैं रिकॉल करवा लेता हूँ। बात ये है कि संविधान की हमें क्यों आवश्यकता हुई और कैसे संविधान कार्य करता है। प्यारे बच्चों, बात को समझिए। संविधान को पहले आपको समझ रहा हूँ कि संविधान क्या है। तो संविधान एक दस्तावेज है, एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, और उसके अंतर्गत विभिन्न नियमों का क्या है उल्लेख किया हुआ है, और उन नियमों के जरिए क्या होगा, किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने का काम करेंगे। संविधान क्या कह रहा है उस बात को समझिए। संविधान कह रहा है कि एक इस तरह की व्यवस्था हो कि समाज के अंतर्गत क्या हो, समन्वय हो, और समाज में एक तरह की भाईचारा की भावना हो, ताकि क्या हो, देश की शासन व्यवस्था से चले।
लोगों के लिए जो कुछ एक राइट है वो उनकी व्यवस्था कीजिए। सरकार है वह इस तरह की बनाई जाए कि लोगों के लिए शासन है वो स्थापित करने का कार्य है, और सरकार किस तरह से निर्मित होगी वो भी संविधान बताएगा। तो ये कुछ एक अलग अलग चीज़ें थी जिनके एंगल से हमने समझने की कोशिश की कि सरकार है वो किस तरह से कार्य कर रही है और किस तरीके से संविधान है वो सरकार को क्या कर रहा है, बल प्रदान करने का काम कर रहा है, और उसके जरिए ये कौन काम करेगी, सरकार करेगी। तो संविधान ही एक ऐसी चीज़ है, संविधान सरकार को मार्गदर्शन करेगी। क्या करेगी, मार्गदर्शन करेगी। तो ये बेसिक है वो आपकी बात थी। इसी के साथ जो हमारी आज की जो क्लास हुई वो मोटे मोटे तौर पे हमने इसमें ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हैं वो सरकार कार्य करती है। तो ये चीज़ें आपकी हैं वो कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।